सखी कहती है पूरे नगर में आज उनके ही रूप की चर्चा हो रही है। मैं कहती हूँ हम लोगों को भी चलकर एक बार उनको देख लेना चाहिए। सीता मैया उस सखी को आगे करके चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। माँ जब चली तो माँ के शरीर के आभूषण बजने लगे, हाथ का कंगन, कमर का करधन और पांव का पायल, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी। राम जी के कान में यह आवाज पहुंची। राम जी बोले लक्ष्मण ऐसा लग रहा है कि कामदेव दुंदुभी बजाकर पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने निकल पड़े हो। तब तक सीता मैया दिखाई पड़ी राम जी को। राम जी ने कहा तात ये वही जनक जी की बेटी जानकी हैं जिनके लिए धनुष यज्ञ की रचना हो रही है। लक्ष्मण जी बोले बगीचा में क्या कर रही है ये? तो राम जी बोले मुझे लग रहा है कि पूजन गौरी सखी लय आई, करता प्रकाश फिरई फूलवा। ऐसा लग रहा है कि सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने आई हैं। आज इनके सौंदर्य के प्रकाश से पूरा बाग प्रकाशित हो रहा है। अभी करत पत कही अनुज सन मन शीय रूप लोभान। अभी राम जी लक्ष्मण जी के साथ बात कर ही रहे थे, तब तक जो सखी राम जी को देख कर गई थी, एक लता की ओट में आकर और लता को हटाकर धीरे से उसने सीता मैया को राम जी का दर्शन कराया। और गोस्वामी जी कहते हैं माँ ने भगवान को पहली बार देखा, देखी रूप लोचन लल चारे, हर से जनु निज निधि परिचार। मेरी माँ भगवान के स्वरूप को देख करके ललचाने लगा, माँ का नेत्र ललचाने लगा हो। माँ खड़े खड़े सोचने लगी, सोच सिया फुलवरिया संवरिया मिले राम रसिया, बाहमरी जोगे उमरिया संवरिया मिले राम रसिया। माँ मन में सोचने लगी। नेत्र बंद करके मां ने भगवान को खूब निहारा। देखिए कहीं भी मंदिर में जाइए ना तो आगे जाने के लिए धक्का धुक्की न करिए, पीछे से कोई ऐसा जगह चुन लीजिए जहां पर खड़े होने पर भगवान दिखाई दे रहे हो, वहीं चुपचाप खड़े होकर निहारिए उनको। आपको मैं बताऊं श्री जगन्नाथ धाम में जो जगमोहन है उसके पीछे खंभा है। जगमोहन के भीतर सामने गर्भगृह में ठाकुर जी हैं, गर्भगृह के बाद जगमोहन, जगमोहन में पीछे भीतर एक खंभा है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करने जाते थे तो उसी खंबे पर हाथ रखकर एकदम पीछे खड़े होकर ठाकुर जी का दर्शन किया करते थे। उनके हाथ रखते रखते उस हाथ का भी छाप वहां बना हुआ है लकड़ी के ऊपर, एकदम पीछे। ऐसा नहीं कि अगवे से देखिएगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आपको बताऊं सूरदास जी को जानते हैं आप लोग ना, नित्य श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते थे वृंदावन में। किसी ने कहा आप तो अंधे हैं, आपको तो दिखाई नहीं देता, क्या करने आते हैं? सूरदास जी बोले मैं अंधा हूं, लेकिन जो मंदिरवा में बैठे हूं अंधे नहीं है, उनको दिखाई देता है ना कि मैं नित्य आता हूं, यही बहुत है मेरे लिए। भगवान सबको देख रहे, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, के हमरा के देखे आइल बा, के हमार गहना देखे आइल बा, के कपड़ा देखे आइल बा, भगवान सब जानते हैं, है? इसलिए पीछे खड़े होकर के अब भगवान को निहारिए, इतना निहारिए कि आंख बंद करने के बाद भी भगवान का दर्शन प्राप्त होता रहे। ये दर्शन करने की विधि है।
मां ने नेत्र बंद किया, नेत्र बंद करके लगी भगवान को निहारने। एक सखी बोली सीता जी उनको लगा सखियों को कि सीता जी पार्वती जी का ध्यान धर रही हैं। बोली पार्वती जी कहीं भाग नहीं रही हैं, मंदिरे में मिलेंगी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख किन ले हो। ये दोबारा मिलने वाले नहीं है। आंख खोल करके जी भर के इनको देखो। मां ने भगवान को देखा। जो सखी लेकर के गई थी सीता जी को, उसी सखी ने कहा कि हाँ चला जाए, बहुत लेट हो गया, कल फिर आना इसी टाइम। इसका क्या मतलब? वो सीता जी से बोली, लेकिन सुना रही थी राम जी को कि कल हम लोग इसी टाइम फिर यहाँ आने वाले हैं। इसलिए हे राम जी, आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से रखिएगा। कल फिर से आइएगा और फिर से दर्शन प्राप्त करेंगे हम लोग। सीता मैया पहुंची मंदिर में पार्वती जी के, और जाते जाते स्तुति प्रारंभ कर दी। अभी हम लोग शारदीय नवरात्र में बैठे हैं। आज पंचमी है कि चतुर्थी है? पंचमी आज वे है। दो गो तिथिया कौन मिलल बा? आज वो कालियो बा। सीता मैया पहुंची पार्वती जी के मंदिर में। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी। पति देवता सुतीय बहुमातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा से। सीता जी बोली कि हे पार्वती जी आपकी जय जयकार हो, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय जयकार हो, हे शिव प्रिया आपकी जय जयकार हो, हे गणपति कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय जयकार हो। माँ आपके न प्रारंभ का पता न अंत का पता, आपके अमित प्रभाव को सरस्वती और शेष भी नहीं जान पाए। माँ आप वर देने वाली हैं। पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों में आपकी गणना प्रथम आती है। पार्वती जी की स्तुति की हम और आप भी माँ काल रात्रि की शरण में बैठकर इस कथा को गा और श्रवण कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र का अवसर है, इसलिए आइए माँ को इसी पंडाल में बैठे बैठे हम और आप प्रणाम करते हैं इस पद के साथ। अरे लाले हर दरवा ओ हरवा, लाले बाबा स्तरवा हो, राम की लाले हो रंगवाना। लाले हर दरवा ओ हरवा, लाले बाबा स्तरवा हो, राम की लाले हो रंगवाना, हो राम की लाले हो रंगवाना। मैया के सोरा हो सिंगरवा हो, राम की लाले हो रंगवाना। मैया के सोरा हो सिंगरवा हो, राम की लाले हो रंगवाना। लाले हर दरवा ओ हरवा, लाले बाबा स्तरवा हो, राम की लाले हो रंगवाना। लाले हर दरवा ओ हरवा, लाले बाबा स्तरवा हो, राम की लाले हो रंगवाना, हो राम की लाले हो रंगवाना। मैया के सोरा हो सिंगरवा हो, राम की लाले हो रंगवाना। मैया के सोरा हो सिंगरवा हो, राम की लाले हो रंगवाना। लाले बासंतरवा औरी अढ़उल आनरवा हो, राम की लाले हो रंगवाना। लाले बासंतरवा औरी अढ़उल आनरवा हो, राम की लाले हो रंगवाना।
मैया के खड़गा खपरवा हो राम की लाल हो रंगवाना। मैया के खड़गा खपरवा हो राम की लाल हो रंगवाना। अरे मैया के सोरा हो सिंगरवा हो राम की लाल हो रंगवाना। गरवा के हरवा मई के मुकुट लीलरवा हो राम की लाल हो रंगवाना। गरवा के हरवा मई के मुकुट लीलरवा हो राम की लाल हो रंगवाना। अरे हो राम की लाल हो रंगवाना। मैया के कारवा पायरवा हो राम की लाल हो रंगवाना। मैया के कारवा पायरवा हो राम की लाल हो रंगवाना। मैया के सोरा हो सिंगरवा हो राम की लाल हो रंगवाना। सिर पर छातरवा सोहे जग सृजन हरवा हो राम की लाल हो रंगवाना। सिर पर छातरवा सोहे जग सृजन हरवा हो राम की लाल हो रंगवाना। अरे हो राम की लाल हो रंगवाना। गायत्री मंत्रवा के अक्षरवा हो राम की लाल हो रंगवाना। गायत्री मंत्रवा के अक्षरवा हो राम की लाल हो रंगवाना। लाल हर करवा हरवा लाल बाबा सरवा हो राम की लाल हो रंगवाना। लाल हर करवा हरवा लाल बाबा सरवा हो राम की लाल हो रंगवाना। अरे हो राम की लाल हो रंगवाना। मैया के सोरा हो सिंगरवा हो राम की लाल हो रंगवाना। मैया के सोरा हो सिंगरवा हो राम की लाल हो रंगवाना। मैया के सोरा हो सिंगरवा हो राम की लाल हो रंगवाना। बोलिए काल रात्रि मैया की। अरे गई तिरी मंतरवा के अक्षरवा हो राम की लाल हो रंगवाना। सीता मैया पार्वती जी के मंदिर में गई। का भइलो राती खान बतियाम हम राती खान। पार्वती जी के मंदिर में सीता जी गई, जाकर स्तुति की, कही हे मां आप तो वरदायिनी हैं, शिव प्रिया हैं, आप सबके हृदय में रहती हैं, आप मेरे भी हृदय में हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। इसलिए हे मां आप जो हृदय की बात जान रही हैं, मैं कहूंगी नहीं, उसको पूरा करिए। इतना कह के सीता जी पार्वती जी के चरण को पकड़ करके बैठ गई। असकहि चरण गहे भय देहि। मां के इस विनय प्रेम का दर्शन करके पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई और पूजन के समय जो सीता मैया ने माला पहनाया था वो माला खिसक के नीचे गिर गई। और पार्वती जी ने कहा कि सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। हे सीता जी आप हमारे इस आशीर्वाद को सत्य समझिएगा।
आपकी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदैव सत्य है, पवित्र है। आपको बताऊं, नारद जी ने पहले ही सीता जी को बता दिया था कि सीता जी, स्वयंवर के एक दिन पहले प्रातः काल पुष्प वाटिका में जिस सांवले पुरुष का आपको दर्शन प्राप्त होगा, वही आपके अखंड सौभाग्य बनेंगे। पार्वती जी कहती हैं, नारद वचन सदा सुचि साचा। आपको वही वर प्राप्त होंगे जो आपके मन में रचे बसे हैं। इमाई लोग खड़ा काहे हो गई बा? बैठी सबे पूरा निखे बल कथा, बैठी बैठी। प्रसादी निखे ना बटाए लगल होनिया, तब काहे बैठी बैठी सबे। पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, मनुजाहि राचेउ नीली सो बरसाज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनी सिय सही तहिया हरसी अली तुलसी भवानी पूरी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी तुलसी भवानी तुलसी भवानी मुदित मन मंदिर चली। पार्वती जी ने कहा, हे सीता जी, मनुजाहि राचेउ, आपके मन में जो रचे हैं, मिली ही सो बर, वही बर आपको मिलेगा। कौन? सहज सुंदर, जो सहज सुंदर है वो आपको मिलेंगे। सीता मैया ने कहा, मां और क्लियर कर दीजिए। तब पार्वती जी ने कहा कि सहज सुंदर सांवरो, जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे आपको। कौन मिलेगा? जोर से बोलिए, वो कौन है? राम जी। सीता मैया प्रसन्न हो गई। पार्वती जी कहती हैं, वो हैं कौन ये सुन लीजिए। करुणा निधान, करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शीलवान है। और सबसे अच्छी जो बात है सीता जी, वो राम जी स्नेह जानत रावरो, रावरो यानी आपका। वो राम जी आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। इतना सुनते सीता मैया गदगद हो गई हो। बारंबार सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करती हैं। तुलसी भवानी ही पूजी, कब कब? पुनि पुनि। यहां दर्शन करिए, राम जी को देखने गई थी, उसके पहले सीता जी पूजा कर चुकी हैं। पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा तो हो चुका था, लेकिन बार बार फिर क्यों की? मनोकामना पूरी हो गई। इस बात को याद रखिएगा, मनोकामना जब पूरी हो जाए तो पूजा को बंद नहीं करना चाहिए, पूजन को और बढ़ा देना चाहिए। उसी समय सीता मैया तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन
चली। बारंबार पार्वती जी का पूजा करके सीता मैया प्रसन्न मन से घर वापस गई हैं।